अपनों के बीच ही नहीं गैरों के बीच भी पैगाम अमन लेकर निकलती है करबला, और अली का फ़क्र अब्बास का परचम है करबला, और ज़ैनब की उंगली थाम के चलती है करबला। इस्लाम में ईमान की बहुत बड़ी अहमियत है। इस्लाम में ईमान की बहुत बड़ी अहमियत है, और जो ईमान वाला है वही मुसलमान है। और मुख्तसर लफ्ज़ों में ये कहें कि अहले बैत से मोहब्बत ही ईमान है। एक बाबुलंद सलवात पढ़ें। जनाब हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह आपको कौन नहीं जानता। अगर आज कायनात में हुसैनियत है, उसे अपनी सांसों से सींचने वाली शहजादी ज़ैनब हैं। हम हुसैनियों पर एहसान करने वाली, उनका नाम शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह। अली ने बेटी का नाम रखा ज़ैनब, मतलब जो हसन और हुसैन जैसे बेटों के होते हुए भी बाप की जीनत बन जाए उसको ज़ैनब आलिया कहते हैं। इस तरह पहुंची अली की लाडली मैदान में, हर तरफ आने न पाएगा वफ़ा के नाम पर। फिर रहा था नंगे सर, ज़ैनब ने जब देखा इसे, जख्म खाकर अपनी चादर डाल दी इस्लाम पर। हज़रत ज़ैनब ने करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर अपने बच्चे कुर्बान कर दिए। शहीद हो जाने के बाद भी अपने बच्चों पर आंसू नहीं बहाए। बीवी ने अपने घर वापस आकर अपने बच्चों पर गिरा किया। हज़रत ज़ैनब ने अपने बच्चों को मामू पर कुर्बान नहीं किया। उन्होंने बच्चों को वक्त के इमाम और अल्लाह के दीन जो कि हज़रत रसूल लेकर आए थे उसको बचाने के लिए कुर्बान किया था। अब ये समझने की बात है कि आज हम भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ैनब के नाम पर जो अपना खून बहाते हैं वो इसलिए कि इन अजीम शख्सियतों ने हम तक अल्लाह और रसूल का दीन पहुंचाया था, ताकि हम एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें। हज़रत ज़ैनब की पूरी ज़िंदगी में हज़ारों ऐसी बातें हैं जिनसे तालीम लेने की ज़रूरत है। किस किस बात को बयान किया जाए। जब हज़रत ज़ैनब के बारे में मैंने पढ़ना शुरू किया तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी तकरीर में किन बातों को जगह दूं और किन बातों को छोड़ दूं। अगर बीबी के फ़ज़ाइल बयान हम जैसा जाहिल आदमी भी करे तो मैं समझता हूँ कि मुझे पूरे हफ्ता या महीनों लग जाएंगे। वैसे मुझे जो बात याद आ रही है वो मैं अपनी तकरीर में आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूँ कि बीबी ज़ैनब की शादी जब हज़रत अब्दुल्ला से हुई तो इस शर्त पर हुई कि जब हुसैन अलैहिस्सलाम सफ़र करेंगे तो उनके साथ ज़ैनब भी जाएंगी और इसकी इजाज़त आपको देनी होगी। अब आप देखें कि हज़रत रसूलुल्लाह की नवासी हज़रत अली अलैहिस्सलाम की बेटी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहन बीबी को इजाज़त लेने की ज़रूरत ही क्या थी, जब चाहती चली जाती। लेकिन नहीं, अपने शौहर की इजाज़त के बगैर अपने भाई के साथ नहीं जा रही थी। तो आप देखें इस बात के पीछे कितनी सबक आमोज़ बातें छुपी हैं कि बिना शौहर की इजाज़त के कोई भी काम नहीं करती थी। हज़रत अब्दुल्ला अपने दौर के बहुत ही अमीर लोगों में से थे, लेकिन बीबी ज़ैनब अपनी माँ हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैह के दिए ज़िंदगी के सबक को कैसे छोड़ देती। खुद चक्की चलाकर आटा पीसती, एक दिन नौकरानी और एक दिन खुद काम करती थी। ज़िंदगी में ज़रूरत की चीज़ों के अलावा कोई गैर ज़रूरी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करती थी। जैसा कपड़ा खुद पहनती थी वैसे ही अपने नौकर और नौकरानियों को पहनाती थी। कभी अपने शौहर से उन्होंने फरमाइश नहीं करी। शौहर हज़रत अब्दुल्ला सलाम भी इस बात को समझते थे कि हज़रत रसूल की नवासी जो फ़ैसला करेंगी वो अल्लाह और हज़रत के रसूल की खुशनुदी के लिए होगा। यही वजह रही कि अपने दोनों बच्चों औन और मोहम्मद को बीबी के साथ भेज दिया, जबकि जानते थे कि बच्चे शहीद हो सकते हैं। और हुआ भी यही। बीबी ज़ैनब ने अपने छोटे छोटे बच्चों औन और मोहम्मद को जुल्म के खिलाफ जंग में भेज दिया और हज़रत ज़ैनब के दोनों लाडले दीन मोहम्मद की राह में कुर्बान हो गए। हज़रत ज़ैनब दुनिया के पर्दे पर अकेली खातून हैं जिन्हें शहजादी हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह के नाम से जाना जाता है। उन्होंने करबला की उस गमज़दा ज़िंदगी में जिस तरह से अपने रिश्तों को निभाया और साथ ही साथ इस्लामी ज़िंदगी का साथ भी नहीं छोड़ा। दुनिया भर के इतिहास में मेरी नज़र में तो नहीं गुजरा कि घर में 18 लाशें परिवार वालों की पड़ी हों, बाहर 54 लाशें रिश्तेदारों और इमाम हुसैन के दोस्तों की, लेकिन फिर भी हज़रत ज़ैनब खेमे में बचे हुए लोगों, औरतों और बच्चों की ढाल बनी रहीं। अपने मासूम बच्चों औन मोहम्मद के शहीद हो जाने के बाद भी कोई शिकवे के बगैर खुदा का शुक्र अदा किया कि ए परवरदिगार, तेरा दीन बचाने में मेरे बच्चे काम आए। कूफे में भरे दरबार में इब्न जाद जब हज़रत ज़ैनब से बदज़बानी कर रहा था तो इमाम हज़रत ज़ैनुल आबिदीन
علیہ السلام نے ابن زاد کو ٹوکا تو ابن زاد نے جلادوں سے کہا کہ ان کو کیوں چھوڑا، ان کو بھی قتل کر دو۔ تو حضرت زینب اپنے بھتیجے سے لپٹ گئیں اور کہا اے ابن زاد، اگر وقت امام کو قتل کرنا چاہتے ہو تو پہلے میرا قتل کرو۔ حضرت زینب کا جلال دیکھ کے ابن زاد بھی خاموش ہو گیا۔ زینب یزیدیت سے بغاوت کا نام ہے، زینب یزیدیت سے بغاوت کا نام ہے، اور لٹنے نادی عزیز کمائی حسین کی، زینب نے خود لڑی ہے لڑائی حسین کی، اور روح عمل ہے عزم کی دنیا کا چین ہے، بعد حسین دیہر میں زینب حسین ہے۔ زینب چلی تو زبر کا سورج پلٹ گیا، اور قدموں کی چھاپ سن کے ستم ڈر کے ہٹ گیا، اور ظالم امیر شام کا تختہ الٹ گیا، اور خطبوں کے دائرے میں زمانہ سمٹ گیا۔ بہرحال جیسا میں نے کہا، بی بی زینب پر جتنا بولا جائے کم ہوگا۔ میں ان شعروں کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ کہیں آہیں، کہیں نالے، کہیں آنسو، کہیں خطبے، نئے رن کے لیے ڈھالے نئے ہتھیار زینب نے، اور زمانہ سوچتا تھا قیدیوں کا قافلہ آیا، حقیقت میں یہ کی تھی ظلم پر یلغار زینب نے۔